यार मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे को अब दुख लग रहा है यार, मैं कितनी गंदी हूँ यार, मेरे को उस बच्चे के लिए दुख लगता है, मैंने उसके साथ इतना बुरा किया यार। ये दीवार है ना, ऊपर से पानी आता रहता है, टैंकी फुल हुई है तो उससे पानी निकलता रहता है, और ये दीवार पूरी बहुत ठंडी है। तो जब मेरे को अगर गर्मी लगती है यहाँ पे आकर चिपक जाए, पर मेरे को गर्मी लगती नहीं है कि मेरे को गर्मी अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दी नहीं पसंद, पर मेरे फेस के लिए गर्मी नहीं अच्छी क्योंकि मेरे को पिंपल्स हो जाते हैं। तो आज हम करेंगे स्टोरी टाइम, और ये इंट्रो कैसी थी मुझे नहीं पता कैसी थी, जैसे भी थी इसको अपना लो। आज हम करेंगे स्टोरी टाइम, स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, स्टोरी टाइम बोलते हैं, कुछ बोलते हैं पर मेरे को नहीं पता, जो भी बोलते हैं वो करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, ऐसे बोलते हैं ना लोग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैंने एक टॉपिक सोच रखा है, पहले मैं नहाऊं। तो ये है मेरा गरीबों वाला सेटअप, हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ आगे फोन रखेंगे, लिप कलर लगा क्यों। नमस्कार दोस्तों, मेरे को अंतिम संस्कार करने का बचपन में बड़ा शौक था। मतलब मेरे को किसी की भी लाश मिलती थी, कोई छोटा सा इंसेक्ट ही, ज़्यादा बड़ी कोई एनिमल की डेड बॉडी का तो संस्कार नहीं कर सकती ना, मैं छोटी थी मैं। तो जैसे कि मेरे को एक बार स्कूल में तितली मिली थी छोटी सी, तो मैं उसको घर लेके गई, मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसको लकड़ी में डाल के उसकी आग जलाई और फिर ऐसे बैठ के रोई। तो मतलब मेरे को ऐसे करने में बड़ा मज़ा आता था। मैं हमेशा लाश ढूंढती रहती थी, किसी ना किसी कोई कॉकरोच मिल जाए, कुछ मिल जाए जिसकी मैं अंतिम संस्कार करूँ। तो मेरे को ना बड़े टाइम से कुछ मिल नहीं रहा था जिसका मैं अंतिम संस्कार करूँ। तो पहली कहानी है, जब मैं छोटी थी और मैं एक जगह जाती थी, वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉक्स होते थे इतने छोटे छोटे। मैं क्या करती थी, 5-6 फ्रॉक्स को हाथ में पकड़ के ऐसे रखती थी, तो फिर वो बीच में उछलते थे तो बड़ी गुद्दी गुद्दी होती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रॉक को, मतलब मैं ना मरा हुआ फ्रॉक ढूंढ रही थी, कोई छोटा सा फ्रॉक का बच्चा मिल जाए मरा हुआ तो उसका मैं अंतिम संस्कार करूँगी। तो उस टाइम तो मेरे पास वो लकड़ियाँ वगैरह थी नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए, तो मैंने सोचा कि उस जगह दफना दूंगी, जैसे मतलब मुस्लिम्स दफनाते हैं, तो वहाँ बैठ के फिर रहूँगी, अपना वो ड्रामा करूँगी। बहुत ढूंढा मैंने, आधा घंटा ढूंढती रही, मुझे फ्रॉक नहीं मिला तो नहीं मिला। तो मैंने एक फ्रॉक उठाया और ऐसे किया मतलब कि मुझे पता ही नहीं, और मैंने उस फ्रॉक को ऐसे पिचका दिया। और अब जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ मुझे इतना दुख लगता है कि मैं कितनी गंदी हूँ। मैं छोटी थी यार, सच में, मेरे को प्लीज़ ब्लेम मत करना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी बातें नहीं बोलना। मैं तो छोटी बच्ची थी यार, बस मेरे को संस्कार करने का शौक था। फिर मैं ऐसे चलते चलते मैंने फ्रॉक को पिचका दिया, तो फिर मैंने देखा, ओह ये क्या हो गया, मतलब दिखाने के लिए कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, ऐसे अपने आप पिचक गया। तो उसके मुंह से और नीचे से ना कुछ निकल रहा था, येलो येलो फ्लूइड सा निकला था, गाढ़ा गाढ़ा येलो फ्लूइड। तो बिल्कुल ऐसा था फ्रॉग, मरा हुआ, बिल्कुल मर गया, मतलब ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी, क्योंकि मैंने उसका सारा इंटेस्टाइन वगैरह बॉडी के अंदर जो कुछ होता है सारा कुछ बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा ओह ये तो मर गया, फिर मैंने थोड़ी देर उसको रखा साइड पे कि क्या पता जिंदा हो जाए, क्योंकि जिंदे को थोड़ी दफना सकते हैं, अंदर उसको क्या फील हो। फिर मैंने मिट्टी खोदी, इतनी इतनी कोई मिट्टी खोदी, इतनी इतनी इतने इतने मतलब इतने एरिया की मिट्टी इतनी गहरी खोदी। तो खोती रही, तो वहाँ पे खोदने के बाद फिर मैंने वहाँ पे डेड बॉडी रखी। फिर जैसे टीवी में नहीं दिखाते हैं, नीचे कैमरा लगाया होता है, ऊपर थोड़ी थोड़ी ऐसे सारी मिट्टी डालते हैं। तो फिर पहले मैं एक घर का शख्स बनी, फिर मैंने ऐसे थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर मैं दूसरा शख्स बनी, फिर मैंने ऐसे करके मिट्टी डाली, करते करते मैंने उसको भरा। फिर मैं ऐसे बैठ गई, ऐसे ऐसे बैठ गई, फिर रोने का ड्रामा किया। उसके बाद जब मैं बड़ी होगी फिर मेरे को पता चला कि मैंने कितना गलत काम किया उस छोटू से क्यूटू फ्रॉक के साथ, यार वो बहुत क्यूट था। अब मेरे को उस चीज़ का बहुत दुख लगता है। पहले मैं इस बात का सोच के बहुत रोती होती थी, फिर मैं सोचा कि अब मैं वो चीज़ चेंज तो नहीं कर सकती, ना ही मेरे को तब पता था। फिर सेकंड चीज़ जो मैंने की थी वो क्या किया कि मैं इससे भी छोटी होती थी जब, तो हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मेरे को याद है कि जैसे लकड़ियाँ नहीं लगाते हैं ऐसे ऐसे, पता नहीं, मेरे को याद है कि एक पिलर था मेरे घर में, उसके आसपास ऐसे लकड़ियाँ लगाई हुई थी, पता नहीं क्यों लगाई थी, मेरे को याद नहीं है। बस मैं उसके पास बैठी थी, मेरे को एक मैच स्टिक मिली, तो घर पे ना कोई माचिस को टच नहीं करने देता था, कि मतलब कि ऐसी चीज़ों से आग लग जाती है। मेरे को बड़ा शौक था कि आग लगाने का किसी चीज़ को। उस टाइम मैं बाहर थी तो मैंने ऐसे जलाया, मैं क्या जलाऊं क्या जलाऊं, तो आगे एक छोटी सी काले रंग की चींटी चल रही थी। तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि मतलब उसको दर्द होगी कुछ होगा, मैंने ऐसे करके उसके साथ करी तो उसको एकदम से आग लगी, जैसे उसके ऊपर किसी ने कोई केरोसिन वगैरह फेंका हो, तो आग लगी। और फिर वो कोई 3 सेकंड तक ऐसे 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 भागी चींटी, बिल्कुल आग की लपटें बड़ी बड़ी उसके ऊपर, और मैं ऐसे देख के एंजॉय करी हूँ, वाह कितना सही है ये। और फिर उसके बाद वो एकदम से रुक गई और फिर आग भी बुझ गई। स्टिल मतलब मेरे को दुख लगता है वो चींटी ने कितना फील किया होगा ना उसको जब आग लग रही होगी।
मेरे कजन ने वो लाए थे, चूजे होते ना छोटे छोटे येलो कलर के, वो लाए 2, एक लड़का था एक लड़की थी। तो मैं उनको छत पे उड़ना सिखा रही थी, तो किसी ने मुझे बोलता है इसको हाथ पे रख के ऐसे ऐसे करो तो इनको उड़ना आ जाता है। तो मैं उसको हाथ पे रख के ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं ऐसे ऐसे उसको कर रही हूँ, तो लड़की जो थी ना उसने मेरे हाथ में पोटी कर दी। मेरे को ना गुस्सा आ गया, मैं उसे ऐसे करके नीचे फेंका। पहले तो मैंने छोटे से बच्चों को ऐसे करके नीचे फेंका, फिर जो टट्टी लगी थी मैंने उसके सिर के साथ ऐसे ऐसे करके पहुंची, ऐसे उसका सर ऐसे हो रहा था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था यार। उस दिन मेरे को दुख लगा। वैसे ये कांड करने के बाद ना, उसके बाद मैंने उसको प्यार किया, मेरे को लगा कि हाँ इसको लगी होगी उस दिन, मतलब तब मेरे को एहसास होने लगा कि हाँ इनको दर्द होती है। ये वाला जो केस है ना, 3rd वाला केस चूजे वाला, ये फ्रॉग वाले के बाद गया, क्योंकि इस टाइम में मैं थोड़ी बड़ी थी और जब मैंने की हरकत उसके बाद मेरे को दुख लगा। फिर मतलब मैं ये तीनों बातें जब याद करती हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है, मैं बहुत रोती भी हूँ। पता नहीं था कि कोई जानवर भी कुछ फील कर रहा है मेरे लिए, जैसे वो जानवर जस्ट लाइक अ टॉय थे। ये मतलब कि जैसे किसी टॉय को या नॉन लिविंग थिंग को दर्द नहीं होता, वैसे इनको कुछ फील ही नहीं होता, या मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं मतलब बड़े दिल पे पत्थर रख के अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, और ये मेरे एक तरह से वो डार्क सीक्रेट है मेरा, जो मतलब कि मैं कभी किसी को बताना नहीं चाहती। पर तब मैं मासूम सी बच्ची थी, मेरे को नहीं पता था। मैं पकड़ के संस्कार कर देती थी हर किसी का। संस्कार करना मेरे को अभी भी बड़ा अच्छा लगता है। अभी मेरे को पीछे नीचे एक कॉकरोच मिला था मरा हुआ, अब उसका मेरे को संस्कार करने का मन किया, वहीं से मेरे को याद आया ये सारा स्टोरी बनाने का। अब उसको मेरे को संस्कार करने का मन किया, फिर मैंने सोचा कि चींटियां उसको खा लेंगी, उनका भोजन हो जाएगा एक तरह से, इसलिए मैंने उसका संस्कार नहीं किया। नहीं तो मैं मस्त नीचे जाके संस्कार करके ड्रामे करती। तो फिर वो थोड़ी देर में चींटी आके उसको कॉकरोच को ले जा रही थी, इसलिए मैंने उसको संस्कार नहीं किया। क्रुएलिटी की बात है तो एक और क्रुएलिटी मैंने बचपन में की थी कि एक बार आंगनवाड़ी था कोई, तो मैं वहाँ पे गई थी, ठीक है। उस दिन हमको एक दिन के लिए वहाँ पे बुलाया हुआ था, कोई है सीन पीछे सुना नहीं सकती, ठीक है। वहाँ पे एक लड़की ऑलरेडी वहाँ पे छोटी, मेरे से भी छोटी थी, मतलब मेरी आधी उम्र की लड़की थी वो। मैं हुई होंगी कोई 2nd क्लास में शायद। तो क्या हुआ कि मैं ना मेरी डॉल थी, मैंने उसका नाम रखा था एनी। तो मैं एनी को अपने साथ लेके जाती थी जहाँ भी जाती थी, अपने पॉकेट में डाल के। मेरी जैकेट जो था ना, उसका पॉकेट ना फट गया था बीच में, दोनों जुड़ गए थे, तो उसके बीच में मैं एनी को डाल के ले जाती थी। तो एनी को जब मैं लेके गई तो वहाँ पे ना मैंने एनी को निकाला, मैं उसका खेलने लगी, तो वो लड़की ना ऐसे देख रही थी, वो ना एनी को घूर घूर के देख रही थी। तो उसको बड़ा मन किया यार मैं भी खेलूं, क्योंकि उसने कभी शायद डॉल ना देखी हो। तो फिर मैंने उसको ना तरसाने के लिए क्या किया, मैं कितनी गंदी हूँ यार, मैंने उसको तरसाने के लिए क्या किया, मैंने एनी को रख दिया साइड पे, ठीक है। और फिर मैं खुद ऐसे साइड पे चली गई, और फिर उस लड़की को देख रही हूँ, मतलब मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं उसको नहीं देख रही, तो वो ऐसे देख रही है कि मैं नहीं देख रही। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके छोटी सी बेचारी प्यारी सी बच्ची एनी के पास गई, उसने ऐसे एनी को उठाने लगी, मैंने ऐसे करके एनी को ले लिया, मैंने उसको ऐसे किया गुस्सा से का। फिर मैं एनी के साथ खेलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर एनी को रखा वहाँ पे कहीं पे, फिर वो देखती, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट देखती रही, मैं नहीं आई, तो उसने गई एनी को उठाने के लिए, फिर मैंने वापस उठा के एनी को छीन लिया उससे। तो उस बात का मतलब मैं उसको तरसा रही थी, और लिटरली मेरे को ना उसको तरसा के खुशी मिल रही थी। मतलब कोई इवल काम करते हो आपको खुशी मिलती है, मतलब ऐसे मतलब साइको लोगों को खुशी मिलती है। मैं बचपन में साइको थी यार, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे को अब दुख लगा यार, मैं कितनी गंदी हूँ यार, मेरे को उस बच्चे के लिए दुख लगता है, मैंने उसके साथ इतना बुरा किया यार। पर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मतलब मैं सच में इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं तब छोटी थी यार, मेरे को नहीं पता था। और कुछ सुनाने के लिए क्रुएलिटी याद आई तो बताती हूँ, शायद याद ना आए, अगर याद नहीं आई तो फिर नहीं बताऊंगी, नहीं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बाय। यार मैं ना ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे को पता है कि जब भी मैं वो चीज़ याद करती हूँ ना, मेरे को बहुत दुख लगता है। वो फ्रॉग वाला सीन, और वो जो 2 छोटे छोटे चूज़ों, एक चूज़े के साथ मैंने ऐसे हाथ से पोटी साफ की थी, और उस चिंटी को मैंने जलाया था। और सबसे ज़्यादा दुख पता नहीं फ्रॉग का सबसे ज़्यादा दुख लगता है, उस छोटे से, मतलब उसका भी बहुत ज़्यादा दुख लगता है। मतलब मेरे को ना ये चीज़ें, मतलब मेरे को ना इस चीज़ के लिए बहुत दुख लगता है अभी भी, कि मतलब मैंने क्यों मारा फ्रॉग को, नहीं मारना चाहिए था। मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी यार, मुझे थोड़ी अक्ल होनी चाहिए थी यार, मैंने क्यों मारा फ्रॉग को, छोटे से बच्चा था वो, किसी का बच्चा था वो, पता नहीं ऐसे जा रहा था कहीं, और मैंने ऐसे पकड़ के उसको पिचका दिया, उसको कितना डर और कितना दर्द हुआ होगा यार। अभी मैं वीडियो देख रही थी ना वापस देखने के लिए कि ठीक बनी है कि नहीं, तो मेरे को देखते देखते रोना आ गया, और मतलब दुख लग रहा है अब यार। मेरे को ये वीडियो एडिट करते टाइम फिर दुख लगेगा, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं यार कि मैंने ऐसे गंदे काम किए हैं। फिर उसके बाद अब मैं एनिमल लवर बन गई हूँ, अब मेरे को सारे जीव जंतु बड़े पसंद हैं, अब मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ। बाय। तो
से देखता हूँ मैं हर कहीं। जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी थे